अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आसिफ आफ्ताब। हम बात कर चुके हैं डाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे इसकी टाइमिंग के बारे में, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक्सरसाइज और डिस्ट्रेस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस प्लान का स्ट्रेटजी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है कि 2 मील्स के दरमियान हमने कोई कैलोरी वाली आइटम नहीं खानी। कैलोरी फ्री सैलड ले सकते हैं, मिनरल वाटर ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। तो 12 आवर तो सीधा सीधा बन जाए। जो पूरा मेन्यू का हाफ़ जो है वो सुबह ले लेंगे और सेकंड हाफ़ जो है वो 12 घंटे बाद ले लेंगे। सुबह 7 बजे अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है तो सेकंड मील रात 7 बजे लेके, सुबह 8 बजे लेना है तो रात 8 बजे लेंगे सेकंड मील। इसी तरह सुबह 9 बजे लेना तो सेकंड मील का टाइम होगा रात 9 बजे। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया 12 आवर फास्टिंग पैटर्न। लेकिन हमें इससे एक स्टेप आगे जाना है। इस फास्टिंग का जो टाइम है इसको हमने बढ़ाकर 18 आवर्स तक लेके जाना है, विद 6 आवर्स ऑफ फीडिंग विंडो हम साथ में रखेंगे। यानी कि 18 आवर्स फास्टिंग होगी और 6 आवर्स की फीडिंग विंडो होगी इसमें। इसको हम कहते हैं 18-6 इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न। ये 18 आवर फास्टिंग विंडो और 6 आवर फीडिंग विंडो कैसे बनानी है इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो हमारे 2 किस्म के हमारे दोस्त होते हैं। एक जो अर्ली राइजर्स हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते हैं। तो उनके लिए फीडिंग विंडो वो सुबह हम जल्दी ओपन कर लेंगे। मसलन अगर हम ये तो सुबह 6 बजे से लेके उनका जो टाइम है वो दोपहर 12 बजे तक। तो सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक इनका ये फीडिंग विंडो रहेगी और उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद इनका फास्टिंग आवर शुरू हो जाएंगे और वो पूरा दिन और पूरी नाइट सुबह 6 बजे तक ये यहाँ से लेके ये सारा ये 18 आवर्स इनका फिर रहेगा फास्टिंग टाइम। तो इस फास्टिंग टाइम में ये सैलड, टी, कॉफ़ी, वाटर, मिनरल वाटर ये ले सकते हैं इस दौरान। यहाँ से ये 6 आवर्स, ठीक है जी। अब दूसरे किस्म के हमारे दोस्त जो लेट राइजर्स हैं, देर से सोकर उठते हैं, दोपहर 3 बजे अगर वो फर्स्ट मील लें, अपना फीडिंग शुरू करें, दोपहर 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये 6 घंटे ये अपने रख लें फीडिंग विंडो, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। इस दौरान ये अपना 1500 कैलोरीज़ का जो हमने डाइट प्लान बनाया है वो इस 6 घंटे के दौरान सारा कंज्यूम कर सकते हैं। तो इनकी फिर जो फास्टिंग आवर हैं वो 18 आवर्स के वो रात 9 बजे शुरू हो जाएंगे और सारी रात और फिर अगले दोपहर 3 बजे तक ये इनका फास्टिंग आवर चलेगा। तो इसको हम कहते हैं 18-6 इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लंबी फास्टिंग 18 घंटे की रोज़ाना हम क्यों करें, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसमें आप नोट करें कि 18 घंटे के दौरान हम कोई फीड इनटेक नहीं ले रहे, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा। देयर विल बी नो इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज ड्यूरिंग दोज 18 आवर्स। और इन 18 घंटे के दौरान इंसुलिन लेवल ब्लड में वो अपने मिनिमम पर रहेगा और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होगी और यही हमारी रिक्वायरमेंट है, यही हमारा टारगेट है। और इस दौरान 18 घंटे में जब इसको एक्सटर्नल कोई कैलोरी नहीं मिलेगी सेल को, तो ये अपने अंदर की जो स्टोर्स हैं ऑफ ग्लाइकोजन और फैट स्टोर्स ये उनको कंज्यूम करेगा, क्योंकि इसके साथ साथ 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट भी दे रहे हैं इसको। तो इसने वो अपने ग्लाइकोजन और फैट स्टोर्स को कंज्यूम करेगा, जो हमारा फ़ैट लोडेड सेल है। इसके ऊपर जब हम एक्सरसाइज भी थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, तो ये जो फ़ैट बर्निंग का अमल है ये तेज़ होगा और इससे हमें फ़ायदा होगा कि हमारे फ़ैट रिज़र्व्स जो हैं, फैटी लिवर ख़त्म होगा, ओबेसिटी ख़त्म होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होगी, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ से हमारी रिवर्स का अमल यहाँ से शुरू हो जाएगा। एंड वी कंटिन्यू विद दिस पैटर्न, वी विल गेट रिड ऑफ सारी ओबेसिटी और फैटी लिवर और ये इनसे हमारी जान छूट जाएगी इस पैटर्न को फॉलो करने से। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्ट्रेटजी का, एक्सरसाइज हमने हल्की फुल्की करनी है। हल्की वॉक करेंगे,
हल्की फुल्की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करेंगे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, हल्की फुल्की वॉक। और वॉक जो है ये हमने करनी है 1 आवर डेली, 1 आवर तक लेके जाएं। इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर हाफ एन आवर से शुरू करें और स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 घंटे में आप 6 किलोमीटर वॉक कर सकें। घर में अगर सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, उस पर बार बार ऊपर नीचे जाने से ये भी बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज के 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इस एक्सरसाइज का एक और फ़ायदा ये है कि जो वर्किंग मसल है ब्लड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत थोड़ी मकदार में इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल को भी डाउन करेगा ये एक्सरसाइज, और इससे इसकी अपनी फ़ैट बर्निंग भी होगी उस सेल की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रेस को ख़त्म करना आपने अपनी लाइफ से। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है वर्जिश और वॉक करने से स्ट्रेस लेवल डाउन आता है। इसके अलावा इसके लिए आप स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए योगा कर सकते हैं, कोई वेकेशंस पे जाएं, कोई नेचर को एंजॉय करें, और कोई दोस्तों के साथ महफिल करें, उनके साथ गपशप करें। ये बेहतरीन तरीके हैं स्ट्रेस को ख़त्म करने के। इबादत में दिल लगाएं, इबादत करने से बहुत सी स्ट्रेस ख़त्म होती है। सूरह अद-दुहा है हमारे, उसकी तिलावत करें और उसका तर्जुमा सुनें, इससे स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आखिरी बात यह कि नींद 6 से 8 घंटे की नींद, पुरसकून नींद, ये आपने डेली लेनी है। इससे स्ट्रेस ख़त्म होता है और इस 6 to 8 आवर नींद पूरी करने से आप फ्रेश रहते हैं, और इस 8 घंटे की सोने के दौरान आप फास्टिंग में रहते हैं। तो ये जो आपके 18 घंटे की फास्टिंग का टाइम है, ये आप सो कर भी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। जीते रहिए और खुश रहिए, लिव फिट चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। इस सिलसिले की सबका वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, जिसका नाम है ट्रीटिंग फैटी लिवर एंड डायबिटीज़, वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।